हेलो गाइस, तो कैसे हो सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन फैशन कंपनी में। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसकी मत करना। बहुत अच्छे टॉपिक पे आज की वीडियो रहेगी। और जो पिछली वीडियो थी डाइटिशियन के लिए, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपने बहुत उसको पसंद किया, कमेंट भी किए अच्छे अच्छे उस पर। उसके कमेंट का जवाब मैं आपको जल्द ही दूंगी। तो आज की जो वीडियो रहेगी एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो मुझे आज याद आ गया, तो मैंने सोचा पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। स्पेशली ये लेडीज़ के लिए वीडियो है। तो भाई जो भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो रहेगी ये इसके बारे में कि मेरी बहुत सारे बहनों से कमेंट करके पूछते हैं, इंस्टा पे भी यूट्यूब पे भी, कि दीदी क्या आपने लड़का होने के लिए दवाई ली थी? अगर आप बेबी प्लान करो तो हमें बताना इस बार। तो मतलब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं मेरे पास कि भाई आपको मेरी चिंता, इसलिए आप मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हो, मतलब मेरा हाल चाल पूछते हो, मेरी डेली रूटीन के बारे में पूछते हो मुझसे, मतलब इतना जुड़े हुए आप। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं इस बात के लिए आपका, कि भाई आप मतलब मेरे से इतना अटैचमेंट हो। तो भाई पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे पहली बड़ी बेटी मुझे हुई थी 2019 में। 2017 में मेरी शादी हुई थी, तो 2019 में ये डिलीवर हुई थी 17 सितंबर को। जैसे कि भाई फर्स्ट 1 साल हमने भाई कोई बेबी प्लान नहीं किया, कंसीव नहीं किया, कि भाई चलो थोड़ा, क्योंकि बच्चे होने के बाद तो फिर वही बात कहीं वो बात नहीं रहती, बच्चों में ही टाइम चला जाता। हस्बैंड वाइफ को भाई साथ रहने का टाइम नहीं मिलता, तो हमने बेबी प्लान नहीं किया था 1 साल तक। दूसरे साल में फिर मुझे ही लगा कि भी हमें कर लेना चाहिए एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि सबको उम्मीद होती है अपने पहले पहले बच्चे की। तो फिर मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड की भी कर ले। नेचुरली मुझे कंसीव नहीं हो रहा था, हमने ट्राई किया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। वहाँ से फिर मैंने दवा, एक ही बार की दवाई से देखो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे उनका। और उस टाइम मेरे हस्बैंड कश्मीर में पोस्टिंग थे, मैं वहीं इनके साथ ही गई थी उस टाइम पे। 7-8 महीने में इनके साथ ही रही थी, बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ का। तो मैं वेरी वहीं से मुझे ये मेरे पेट में पड़ गई थी, बड़े वाली जो मेरी बेटी है कश्मीर में ही। तो वहाँ से जैसे फिर मैं आई यहाँ, छुट्टी आए हम, फिर मैं दोबारा गई नहीं, क्योंकि वहाँ बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दिक्कत। तो इस टाइम पे डॉक्टर की भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि अब तक इस टाइम क्या प्रॉब्लम हो जाए। और फिर पहला पहला बच्चा था, मुझे भी कुछ पता नहीं था भी पहले पहले बच्चे में कि भी क्या कुछ हो जाता है। तो फिर मैं घर पे रह गई थी, फिर यहीं चले गए थे मुझे घर पे छोड़ के मम्मी के पास। तो भाई अब आती है दवाई की बात। तो भाई मैं पहले सबसे पहले एक बात बता दूँ, ये हमारा वहम है, ये लेडीज का खासकर जो हमारी सास ये सेज की है ना, कि भाई लड़का होने की दवाई ले लो लड़का हो जाएगा। ये इस बात पे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी। और आप पढ़े लिखे हो मेरी बहनों, ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो लड़की को लड़का बना दे। वो भगवान ने डिसाइड कर लिया होता कि भी उनको लड़का देना है लड़की देना। अब जब हम दवाई लेते हैं, ये बहुत सारे दवाई देते हैं, जैसे महीना हो गया कंसीव हो गया, 1.5 महीने के बाद ये दवाई लेने तो लड़का हो जाएगा। देखो होते भी बहुतों को, मैं ये नहीं कहती कि होते हैं, लेकिन वो उनकी किस्मत में होता भी, वो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप दवाई भी नहीं लेते हो तब भी होता आपको। बहुत सारे केस ऐसे भी भाई जो दवाई भी लेते फिर भी नहीं होता, तो उनको क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसके पीछे साइंटिफिक रीजन देखो ना आप भाई, क्या है ये? ऐसी कौन सी दवाई जो लड़की से लड़का बना देती है? जो चीज होती है वो पहले दिन ही डिसाइड हो जाती है। जब भी हम कंसीव करते हैं वो पहले ही दिन डिसाइड हो जाता है कि भी लड़का है लड़की, भगवान उसी दिन डिसाइड कर देता है। ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो लड़की से लड़का बना दे, लड़के से लड़की बना दे। तो ये वहम अपने दिमाग से जरूर निकाल देना कि भी ऐसी कोई दवाई होती है। तो जैसे मेरे पहली लड़की पेट में थी, तो सब ने बोला जैसे भी दवाई वगैरह का कि भी लड़का होने के ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ, सबको पता है कि भाई दवाई ले लो। तो मैंने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया हमने कि भाई नहीं, पहला पहला बच्चा लड़की हो या लड़का हो, भाई कोई दिक्कत नहीं है, भाई पहला बच्चा लड़की लड़का बराबर है, अपना जो भी है उसको इस दुनिया में आने दो। तभी हमने कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, जैसा भगवान ने दिया फल ले लिया। और मेरी बहुत सुंदर सी बेटी, आप सब देखते हो वीडियो में, बहुत प्यारी जैसे डिलीवर हुई है। पहले इसके पापा भी नहीं थे पास में, क्योंकि फौज में थे ना। मेरी बेटी की तो ऐसी किस्मत निकली, ये हुई। मेरे हस्बैंड उस टाइम जब ये 7 महीने की हो गई थी, जब इसको देखने आए, क्योंकि उस टाइम इनके पापा की इलेक्शन में ड्यूटी लग गई, वहाँ पे चले गए। फिर लॉकडाउन लग गया 3-4 महीने का, जो सबसे पहला लॉकडाउन लगा 2020 में।
वो लॉकडाउन लग गया, उसके बाद फिर बहुत टाइम बाद इनको छुट्टी मिली, तब इनको उन्होंने अपनी बेटी को देखा था। और पहला बच्चा, इतने एक्साइटमेंट होते भी अपने पहले बच्चे को देखने की, तो लेकिन नहीं देख पाए, क्या करें भाई, ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो तब इन्होंने इसको देखा था। फिर हमने फिर अपना 1.5 साल का गैप दे, जैसे 1.5 साल की होगी, अच्छा अपना कि भाई हाँ, क्योंकि हेल्दी थी ये, इसने जल्दी ही अपना चलना फिरना खाना पीना, मैंने इसको हर एक चीज सिखाई अपनी बेटी को। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि पहला बच्चे इसको लाड प्यार में इसको अपने हाथ से खिलाना, नहीं। जब तक इसको नहीं खाना है, मैंने 1 साल तक तो बच्चे केयर करनी पड़ती है, लेकिन जैसे मेरी बेटी 11 महीने की हुई थी ना, इसने पहली बार अपने आप चम्मच से खाना शुरू कर दिया था। और मैंने इसको इंडिपेंडेंट बनाया कि भाई कल को दूसरा बच्चा हो जाए तो मेरी बेटी को किसी के मुंह की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि बच्चे को तो मैं लाड कीजिएगा कि ये इसके प्यार कीजिएगा, लेकिन जो इसको सिखाया वो भी सिखाया मैंने, डांट के। जो भी बच्चे को होना चाहिए, दोनों चीज अपने बच्चे को हमें सिखानी चाहिए, क्योंकि क्या पता कैसा टाइम है जब बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लाड अपनी जगह होते हैं, जो हम उसको शिक्षा देते हैं वो उसकी जगह होते। तो मेरी बेटी अच्छे से खाना पीना अपना सब कुछ सीख गई थी। फिर हम जैसे शहर से फिर गाँव में आ गए, हम यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने दूसरा कंसीव किया, दूसरी बच्ची जो मेरी बेटी हुई थी, दूसरा मैंने कंसीव किया आने के बाद। तो फिर जैसे रहा पूरा टाइम, उस टाइम देखो मैंने ली, मैं क्योंकि कहने से ली, मुझे भी मैं क्योंकि फिर भाई बड़े बोलते थे कि भाई तूने मेरा कहना नहीं माना, या नहीं तो ये हो जाता। मैंने कि भाई ना लूंगी तो ये बोल देंगे कि भाई तुमने मानी नहीं मेरी बात, क्योंकि माननी पड़ती है परिवार में। और आप भी, मैं जो भी मेरी बहन है, मैं सबको बोलती हूँ कि भाई माननी पड़ती है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये हमारा वहम है कि भाई ऐसा करने से लड़का हो जाता है। मैंने ली 1.5 महीने पे मैंने ली कंसीव, बल्कि उनकी दवाई जो कहते हैं कि भाई हमारी दवाई आज तक लड़की नहीं हुई, यूँ नहीं, हमारा 100% रिजल्ट देने वाले सब यही बोलते हैं, बिल्ले वहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से। मैंने ली, मेरे हस्बैंड ने तब भी मुझे मना किया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज होती है, साइंटिफिक होते हुए पढ़ी लिखी है तू, लेकिन फिर भी परिवार में भी बात माननी पड़ती है। मैंने ली। अब आप देख सकते हो भाई, मुझे लड़की हुई दूसरी, मैंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अब देख, पर क्या करें, जब इंसान बेबस होता है सोचता कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के भाई हो जाए। मुझे भी यही था, क्योंकि आखिर हूँ तो मैं भी एक लेडीज है, मुझे भी था कि मेरा परिवार पूरा हो जाए, तो मैंने भी ली कि भाई क्या पता भगवान सुन ले, लेकिन नहीं सुनी। मुझे दूसरी बेटी हुई, चलो भाई अच्छी बात हुई, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे हस्बैंड ने कोई वो नहीं, मैंने अच्छी खुशी मैंने भी मिठाई वगैरह बांटी उन्होंने कि भाई जो भी है मेरी है, बेटा चाहे बेटी वही एक समान, हमें कोई फर्क नहीं है वो हुई। फिर तीसरा कंसीव हुआ, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि भाई नहीं, मुझे 2 बेटी हैं, मुझे यही बहुत है, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए भाई, लड़के की मुझे अब कोई चाहने, मेरी 2 बेटे हैं, मुझे यही बहुत है भाई, इनको पालना पोसना भी, पढ़ाना लिखाने में आजकल इतने खर्चे होते हैं। लेकिन फिर भी परिवार के कहने सुने, मैंने भी इनको समझा कि नहीं, एक और लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, कि क्योंकि हमारे रिलेशन में रिलेटिव सबको 2-2 लड़की पे लड़का की भी, क्या पता भगवान हमारी अब की बात सुन ले। देखो उम्मीद पे ही हम सब कुछ कायम होते हैं, हमारी उम्मीद पर ही सब कुछ है कि, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं बोली कोई बात नहीं, मैंने इनको मना, सबके 2 लड़के पर लड़का, हमारा भी होगा तो इनको। फिर हमने फिर तीसरा कंसीव, सब बोले कि नहीं एक बार और कर लो, एक बार और ट्राई कर लो, कि भी अब की बार जरूर सुनेगा भगवान के। भगवान मतलब इतना थोड़ी रूस किया कि भी हमारी सुनेगा ही नहीं, हमने किसी का बुरा थोड़ी किया। फिर हमने कंसीव किया, फिर दवाई ली किसी दूसरी जात की भी, नहीं इनका तो मतलब ये है कि भी बहुत नाम है। फिर ऐसे कहने सुनने से एक दूसरे, मैंने फिर ली, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कि अब तक किसका नाम हो जाए, कि भाई देखो मिलना तो अपनी किस्मत का अपने भाग का ही है, लेकिन वो कहते कि अब तक किसके हाथ से हो जाए। मैंने फिर ली, और आप देख सकते हो मुझे फिर तीसरी बेटी हुई। मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे को फिर बोला, मैंने बोला था ना तेरे को कि भाई दवाई से कुछ नहीं होता, हालांकि उनको बेटे होने का कोई वो नहीं था, बड़ी अच्छी हंसी खुशी उन्होंने उसको, मतलब इतनी प्यारी बेटी थी मेरी, सबसे सुंदर, आप सबने देखा भी इसको, इतनी प्यारी, मतलब फूल सी, कोई मतलब देखना तो बजाय उसको देखता ही रहा, ऐसी हुई थी वो। भाई चलो हमने स्वीकार किया, जो हुई हमें बेटा और बेटी हमारे पेट से निकला है, तब अपने पेट से निकला था, माँ को हर एक चीज प्यारी लगती है, और वो तो मेरी इतनी सुंदर सी बेटी थी। फिर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुई दवाइयों का असर, मैं उसका साइंटिफिक रीजन बताऊंगी आपको। देखो हस्बैंड में होते हैं हम, आदमी में होता है XY दोनों चीजें, लेडीज में होते सिर्फ XX। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा, जैसे X से X मिलता है तो लड़की होती है, X से Y मिलता है तो लड़का होता है। तो जो भी ये दवाई है, ये लेडीज को देने पे कोई भी दवाई असर नहीं करती, क्योंकि लेडीज में तो सिर्फ एक ही तरह का वो होता है XX, उसको आप दवाई दिला दो कोई भी वो नहीं होता, वो तो
हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है लड़का या लड़की होना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तो लेडीज को दवाई दिलाना कहीं पे भी भाई इसका वो नहीं है साइंटिफिक रीजन, बस ये है कि भाई हम बेड़ चाल चलते हैं, किसी की मान खा भी ले लेते हैं, वो होना ही होता है उनको लड़का, वो दवाई से नहीं होता, ये बात आप बिठा लें। हाँ अगर हस्बैंड को दी जाए ना, उन पर हम बोल भी सकते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि उनमें वो दोनों चीजें होती हैं एक्स वाई, उन पर तो दवाई असर भी करती है, लेकिन लेडीज पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो भी दवाई असर करेगी हमें कंसीव करने से पहले, क्योंकि जो प्रोसेस हो गया बाद में कोई भी दवाई असर नहीं करती। वो जो दवाई होती है पहले ही होनी चाहिए भी, प्रोसेस करने से पहले की भी, ताकि उस चीज को ही खत्म कर दे। जो लड़की होने के सिम्टम्स होते भी लड़का ही हो, या तो ऐसा हो कुछ हो तो भी हम माने, तो ऐसा कुछ नहीं। तो मेरी बहनों, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी दवाई लड़की से लड़का नहीं बना सकती। हमारी किस्मत में हमारा लड़की होना है लड़का होना है, अगर ऐसे कोई दवाई होना तो मैं मानो भी कि भी जो इन चीजों को भी साइंटिफिक रीजन होना चाहिए उसके पीछे भी कैसे काम करती है। अदरवाइज ऐसी कोई दवाई नहीं। वह मत पड़ना कि भी हम इसके चक्कर में हर बार लड़की 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 इसके चक्कर में अब की बार लड़का अब की बार दवाई ले, नहीं अपना, क्योंकि लड़की हो गई है, मैं ये नहीं मानती कि भी लड़की होगी लड़का जरूर होना चाहिए। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी, सबर अभी मुझे, मेरी 3 बेटी हुई, मेरी 3 बेटी हैं, तो मैं इनको पढ़ाओ लिखाऊंगी। अब लड़के के चक्कर में कितनी, ये थोड़ा कि हम पैदा ही करते रहेंगे, इनका भी तो पालना पोषण, इनको बड़ा करना है, इनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, इनको भी तो प्यार देना है। तो आज की महंगाई में ये नहीं, मतलब एक बच्चे की परवरिश करना कितनी महंगा है। तो अपना जो भी है, मैं तो यही बोलूंगी सबका, कोई अपना 2 बेटे हैं, 2 बेटे पे अपना सब्र करो। लड़का लड़के आपके लिए वही है आज के टाइम में, पागल मत बनो कि भाई हाँ उसके कहने से नहीं एक और एक और एक और, मैंने की कर ली, 3 बेटी हैं मेरे, कोई बात नहीं भैया, जो भगवान ने दे दिया मंजूर है, अपना मेहनत करेंगे, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे बोले जो और ये सोच रही कंसीव करने के 2 के बाद भी कि भाई लड़का हो जाएगा, देखो हो जाएगा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, अभी बहनों को भाई मिल जाएगा, आपको बेटा मिल जाएगा, लेकिन इनको भी पढ़ाओ लिखाओ। आज के टाइम में बहुत परवरिश करना बहुत महंगा है बच्चों की, इनको अच्छा भविष्य नहीं देंगे तो भी फायदा नहीं, इनकी अच्छी केयर नहीं होगी तो भी फायदा नहीं है। तो अपना जो भी है उसमें सब्र करो, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, और मायूस मत हो जिसकी बेटे अभी बेटा नहीं है, मेरे की तरह ऐसी खुशी रहो। इंस्पायर करती हूँ मैं सबको कि भाई देखो 3 बेटे होने के बाद मैं कितना खुश रहती हूँ, सारा दिन घर का काम, परिवार को संभालना, सारा काम करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई मायूसी नहीं है चेहरे पे। भगवान ने दिया जो फल मंजूर है भाई, बस अपनी बेटी है, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपना अच्छा इंसान बनाएंगे। कल को क्या पता एक बेटे की कमी में महसूस ही ना होने दे, इतना अच्छा टाइम आए, तो आगे किसी ने नहीं देखा, ठीक है। तो अपना जो भी है उसमें खुश रहना सीखो मेरी बहनों, दुखी मत हो, अपना जो है इसका लेके आगे बढ़ो, इनके बारे में सोचो, अब जो भी सोचना है आगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट जरूर करना भाई, अच्छे अच्छे, और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट आएगा मैं उन सबका जवाब दूंगी आपको, जो भी लास्ट वीडियो के थे और इसके, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।